नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एजुकेशनल निकिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जैसे सबको सपोर्ट करते हैं वैसे ही मुझे भी अपना सपोर्ट और अपना प्यार देंगे। तो इसी के साथ मैं अपने क्लासेस की शुरुआत करती हूँ और मैं आपको बताऊँगी अपने इस दूसरे वीडियोज़ में कि आपको मैं इंग्लिश स्पीकिंग में क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है, आप क्या क्या सीखेंगे मेरे साथ जुड़कर। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह और मेरे आने वाले हर वीडियोस को देखते रहिए और मुझे भी सपोर्ट करिए लोगों की तरह। और फिर मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। सॉरी दोस्तों, क्या है कि मेरा थोड़ा सा स्टैंड की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे ऊपर की जो वीडियोस हैं वो थोड़ा कट रही हैं। और जैसे मैंने लिखा है इस पर इंग्लिश ग्रामर्स में हम सीखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है। इंग्लिश ग्रामर्स के साथ साथ मैंने लिखा है स्पोकन मतलब जो इंग्लिश बोलेंगे हम रोज की बोलचाल में, रोज की भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। इंग्लिश स्पोकन भी लिख दिया है मैंने यहाँ पे ताकि आपको समझ आ सके। यदि आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए कि मैं क्या लिखी हुई हूँ इसमें। तो इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे, आज देखेंगे टॉपिक्स, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो यार आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सारा टॉपिक्स एक दिन में कवर करा दूंगी एक वीडियोस में, तो नहीं यार, इतना नहीं हो पाएगा ना, इतना कराने में बहुत समय लग जाएगा। तो मैं एक एक टॉपिक्स करके कवर कराती हुई चलूँगी लाइन वाइज लाइन। और मैं इंग्लिश ग्रामर में स्पोकन, जो इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश की शुरुआत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो अभी मेरे चैनल को ज्वाइन करें। और वो भी वीडियोस जितनी भी होंगी लाइन वाइज होंगी और वो भी फ्री क्लासेस होंगी। 1 रुपये भी नहीं लूँगी आपसे, मैं फ्री में सारी क्लासेस मैं आपको दूंगी, वो भी लाइन वाइज दूंगी और पूरे डिटेल्स में दूंगी और अंत तक पूरा पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हम टॉपिक्स को देख लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हम इंग्लिश में जो ग्रामर्स होंगी उसमें टॉपिक सबसे पहला यही उठ जाता है। इंग्लिश ग्रामर से हमारा यही टॉपिक्स उठता है कि ग्रामर है क्या यार, ग्रामर है क्या चीज़। इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है ग्रामर। तो इंग्लिश में इंग्लिश पे चर्चा करेंगे और हिंदी में चर्चा करेंगे। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि मैं आपको हिंदी में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश थोड़ा समझ नहीं आती है। उन्हें इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें कम और हिंदी में जब बता दो तो अच्छे से वो इंग्लिश को भी कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यार मेरी तरह जैसे मैं हूँ कि मुझे नहीं समझ आता इंग्लिश, थोड़ा सा समझ आता है पर हिंदी के साथ समझती हूँ ना तो ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है। तो वैसे ही मैं आपके साथ भी पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी आपको हिंदी के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को। और मैं शुरू करती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो पहले मैं बताती हूँ कि ग्रामर होता क्या है यार। ग्रामर सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा ग्रामर है क्या चीज़, हम इसे ही पढ़ेंगे सबसे पहले, अपने अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। इसमें मैं सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में हमें पढ़ने हैं। लेकिन मैंने जितना लिखा है उतना ही नहीं पढ़ना है, हमें और चीज़ें पढ़नी है। लेकिन आगे मैं बताऊंगी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो मैं आगे उसी हिसाब से पढ़ाती हुई चलूँगी। लेकिन इतना मैंने यहाँ पर लिख दिया है समझाने के लिए आपको। तो सबसे पहला होगा हमारा ग्रामर इंग्लिश का ग्रामर है क्या। हिंदी में हिंदी की ग्रामर की चर्चा कर लेंगे, इंग्लिश में पहले देख लेते हैं कि ग्रामर क्या होगा आने वाले वीडियोस में, ठीक है। अभी नहीं, मतलब समझ लेंगे आने वाले वीडियोस में तो ग्रामर क्या है। और फिर ग्रामर जब समझ लेंगे यार तब हम बहुत बड़ी टॉपिक्स पे चर्चा करूंगी। 12 खड़ी यार, आप कहोगे कि क्या मैम आप पढ़ा रही हो इंग्लिश ग्रामर और चर्चा करोगी 12 खड़ी पे। 12 खड़ी तो हमें आती है, रहने दो मैम। 12 खड़ी ये तो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं यार, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। 12 खड़ी यार कहोगे ये तो बच्चे पढ़ते हैं, ये सब मुझे पढ़ चुका हूँ आता है, रहने दो यार, ये छोड़ो हटाओ। नहीं यार, छोड़ो हटाओ मत, ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपके लिए 12 खड़ी। क्योंकि 12 खड़ी ही इम्पोर्टेंट है हमारे। जैसे कि क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे जैसे मकान बनता है ना, तो उसकी नींव ही उसके मकान की मजबूती बनती है। तो जब आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो ना तो आप पहले 12 खड़ी पढ़ लो। 12 खड़ी पढ़ लोगे ना अच्छे से तो पूरी इंग्लिश क्लियर हो जाएगी आपको। अगर आपको इंग्लिश जैसे हिंदी में को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी कि हिंदी ही शब्द को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी। इससे आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता ना तो इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा। मेरा मानना मानेंगे आप ना, मेरा कहना मान लेंगे आप तो आपको पक्का इंग्लिश आ जाएगा। आप 12 खड़ी
अच्छे से कवर कर लीजिए, 12 खड़ी को अच्छे से सीखिए और अच्छे से मैं आपको सिखा दूंगी कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अपने वीडियोज़ में आने वाले। और तीसरा टॉपिक्स हमारा होगा वॉवेल्स। वॉवेल्स यानी होता है स्वर। स्वर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उसे कैसे पहचानें, उसे कैसे मतलब देखें, कैसे समझें, तो ये चीज़ भी मैं बता दूंगी। और हमारा चौथा टॉपिक्स होगा कॉन्सोनेंट। मैंने थोड़ा सा राइटिंग पुअर लिखा है क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट वीडियो में मैं पहली बार लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं है ऐसे बोर्ड पे, तो मेरा आदत नहीं है, तो हैबिट हो जाएगा तो मैं अच्छा लिख लूँगी। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरा राइटिंग थोड़ा सा पुअर है, तो सॉरी। तो मैं कॉन्सोनेंट पे चर्चा करने वाली हूँ। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। व्यंजन कितने हैं, कैसे पढ़ें इसे, कैसे समझें इसे, कैसे जानें, कैसे पहचानें, तो ये सवाल भी आपके मैं अगले वीडियो में आपकी वीडियोज़ में डाउट क्लियर कर दूंगी। और पांचवा है हमारा नंबर एंड जेंडर। नंबर और जेंडर ये क्या होता है यार, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में नहीं ये हिंदी में भी होता है और हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि नंबर का मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं, नंबर का मतलब होता है वचन। वचन क्या है, जैसे हिंदी में होता है ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे होता है ना, तो इंग्लिश में 2 ही वचन होते हैं, तो इसको भी मैं बता दूंगी आपको। और जेंडर मतलब, जेंडर का मतलब होता है लिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग, ये सब क्या होते हैं, तो मैं इन पे भी चर्चा करने वाली हूँ। और फिर हमारा छठवां टॉपिक होगा केस। केस यानी कारक। कारक क्या होते हैं, इंग्लिश में इसे कैसे पढ़ें, कैसे समझें इसे, इंग्लिश में ये क्या होते हैं कारक, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कारक क्या होते हैं। ठीक है, कारक क्या होते हैं इसे भी समझेंगे। और हमारा सातवां टॉपिक होने वाला हमारा नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन यानी संज्ञा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है यार, बहुत ही बेसिक चीज़ है, और ये आपके आसपास ही चीज़ें हैं लेकिन आप पहचान नहीं पाते इसे कि नाउन है क्या, है क्या। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या होता है। ठीक है, और फिर हमारा आठवां जो टॉपिक्स है वो होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन में भी हम समझेंगे कि क्या क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, तो इसे भी मैं डिटेल में बताऊंगी। और 9वां टॉपिक होगा हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण। ये क्या है यार विशेषण, फिर ये कैसी होती है, इसे कैसे समझें, तो ये चीज़ें भी मैं आपके सारा डाउट क्लियर कर दूंगी। और हमारा 10वां है वर्ब, क्योंकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे नहीं पढ़ेंगे ना आप, तो ये इंग्लिश का पूरा बेस है, इसे पढ़ेंगे तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग को सीख पाएंगे और किसी के सामने बोल पाएंगे और खुद के सामने आप प्रूव कर पाएंगे कि आपको इंग्लिश आती है। ठीक है, और आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी के सामने बोल सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर हमारा 11वां टॉपिक होगा एडवर्ब। क्रिया विशेषण क्या होता है, इसे भी हम समझेंगे, क्रिया विशेषण क्या होता है। अब हम आ जाते हैं अपने इधर के टॉपिक्स पे। इधर की जो चीज़ें लिखी हैं शायद आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने लिखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने लिखा है। एक मिनट, मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने लिखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इधर मैंने लिखा है 12वां टॉपिक्स हमारा है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। प्रपोजिशन यानी संयोजक, प्रपोजिशन जैसे कि आपका प्रपोजिशन, एक मिनट, प्रपोजिशन यानी संबंध सूचक अवयव। इन चीज़ों पे भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें प्रपोजिशन में क्या चीज़ें होती हैं, इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इसको भी समझेंगे। फिर हमारा होगा 13वां कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। संयोजक यानी एक दूसरे को जोड़ने वाला, एक ऐसा सेंटेंस जो एक दूसरे को जोड़ने वाला होता है। उसमें मतलब कैसे से जोड़ते हैं, उसके लिए रिलेटेड वर्ड्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे, कंजंक्शंस में पढ़ेंगे। फिर हमारा 14वां टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब हम इंटरजेक्शन में क्या चीज़ें होती हैं। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, तो इसमें भी देखेंगे क्या होता है। फिर हमारा एक चीज़ मैं जो भूल गई हूँ कि मुझे जो सबसे पहले लिखना चाहिए था, सबसे पहले बताना चाहिए था, उसे मैंने लास्ट में लिखा है। लेकिन इससे आप कोई मैटर नहीं करता कि मैंने इसे लास्ट में लिखा कि पहले लिखा। जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो मैं लाइन वाइज ही पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी कि जो ज़रूरी है उसे ही मैं आगे रखूंगी और उसे ही पहले कवर करूंगी। तो इसमें मैंने ये टॉपिक्स छोड़ दिया है। पर्सन, पर्सन क्या होता है, पर्सन 3 होते हैं इंग्लिश में, तो इसको भी हम समझेंगे सबसे पहले। जैसे कि ये चीज़ें पढ़ लेंगे हम जब,
नाउन प्रोनाउन में ये लिंक करता है, पर्सन जो है प्रोनाउन में लिंक करता है, प्रोनाउन को लिंक करने का काम करता है। तो इसमें मैं चर्चा करूंगी, तो बताऊंगी आपको कैसे लिंक करता है और नाउन में क्या चीज़ें लिंक होती हैं वो चीज़ें भी बताऊंगी। तो प्रोनाउन को मैं पढ़ाऊंगी इसके साथ ही। और ये हमारा है टेंस, टेंस यानी काल, समय, इसके बारे में टेंस कितने होते हैं, टेंस कैसे बनते हैं, क्योंकि टेंस ही इंपॉर्टेंट है। टेंस से ही आप सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, जो सारे सेंटेंस बोले जाते हैं। मैं उसके उदाहरण भी आपको पहले दिखा दूंगी। तो हम चर्चा कर रहे हैं इस पे पर्सन पे, इस पर्सन को हम ज़रूर इसमें इंक्लूड करेंगे, और क्योंकि ये चीज़ें इसी के साथ हैं। और फिर हम टेंस को पढ़ेंगे, टेंस में जैसे बहुत काल्स क्या होते हैं, समय क्या होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। फिर हमारा 17वां टॉपिक होगा मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, इनका उपयोग कैसे होता है, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ये चीज़ें मतलब छोटी नहीं है कि मैं आपको एक वीडियोस में ये सारी चीज़ें पढ़ा के कवर करा दूँ यार, ये चीज़ें बहुत बड़ी होगी ना। मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स में जानेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब कि छोटे टॉपिक्स तो है नहीं कि इन्हें मैं एक ही वीडियोस में कवर करा दूं यार। तो ये एक एक टॉपिक्स बहुत बड़े हो जाएंगे, मेरे ब्लैक बोर्ड छोटे पड़ जाएंगे। तो मैं एक एक वीडियोस बनाने में जो है ना, एक टॉपिक्स को कवर करने में कम से कम मेरे 3-4 वीडियोस बन जाएंगे, क्योंकि मेरा बोर्ड तो छोटा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो फिर हम पढ़ेंगे 18वां टॉपिक, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, वक्ता की कही गई बात को अपनी बातों में, अपनी शब्दों में कैसे बदलें, ये इसका मतलब होगा। तो इसे भी मैं जब पढ़ाऊंगी तो आपको हिंदी में भी समझा दूंगी कि क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है, कैसे समझनी है, कैसे बनानी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कैसे करना है, ये चीज़ें भी मैं समझाऊंगी। और हम पढ़ेंगे 19वां टॉपिक, साइनोनिम्स। साइनोनिम्स क्या होते हैं, साइनोनिम्स क्या होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या होते हैं साइनोनिम्स ना। तो साइनोनिम्स मतलब जैसे विलोम शब्द होते हैं, ये आप हिंदी में भी देखते होंगे, अनुलोम विलोम शब्द होते हैं ना, जैसे कि विपरीत जो उल्टे शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो उस पे एंटोनिम्स क्या होते हैं। और हमारा आखिरी टॉपिक होगा 21वां, फिगर ऑफ स्पीच, यानी अलंकार क्या होते हैं। हिंदी में अलंकार आपको अच्छे से पता होगा कि ग्रामर्स में होते हैं हिंदी में अलंकार, तो इंग्लिश में भी ग्रामर में भी अलंकार होते हैं। ये चीज़ें आपको इंटर में देखने को मिल जाएंगी कि ग्रामर में होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार क्या होते हैं। ये अलंकार 7 प्रकार के होते हैं, मैं इसको भी डिटेल्स में आपको बता दूंगी, हिंदी में भी समझा दूंगी और उदाहरण के साथ, फॉर एग्जांपल आपको समझा दूंगी सारी चीज़ें और बता दूंगी। तो हम सबसे पहले अपने आने वाले अगले वीडियोज़ में समझेंगे 12 खड़ी और ग्रामर के पोर्शन को। और यदि हमारे पास समय बचता है तो हम सेंटेंस तो थोड़ा बड़ा सब टॉपिक हो जाएगा, तो हम पहले वॉवेल्स कॉन्सोनेंट को कवर करेंगे कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ग्रामर क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही हो जाएगा कि ग्रामर क्या होते हैं, ग्रामर को ही पहले कवर करेंगे कि हिंदी में जब समझेंगे जानेंगे कि ग्रामर क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे करनी है और कैसे समझनी है। तो फिर उसके बाद जैसे हमारा ये सेंटेंस बचता है तो उसे हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। यदि मेरा वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार देते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और यदि आप 10 का और 9th 10th की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश से जुड़ी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।